हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए फिर बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक खेत में एक बतख परिवार अपने अंडों से चूजों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। एक के बाद एक सुंदर पीले चूजे बाहर आए, लेकिन आखिरी अंडा थोड़ा बड़ा था और देर से फटा। जब वह टूटा तो बाहर निकला चूजा बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसका रंग धूसर था, उसकी चोंच बड़ी थी और उसके पैर अजीब से थे। अन्य चूजे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बदसूरत बतख कहते थे। उस बेचारे चूजे का दिल दुखता था। वह अपने भाई बहनों के साथ नहीं खेल पाता था। उसकी माँ उससे प्यार तो करती थी, लेकिन बाकी जानवर उसे स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन की बात है, उसकी माँ उसे जंगल में घूमने के लिए ले जाती है। तभी एक शिकारी कुत्ता उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। बतख की माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक नदी में कूद जाती है। धारा तेज होती है और बदसूरत बतख अपनी माँ से अलग हो जाता है। बदसूरत बतख अकेला जंगल में भटकने लगता है। डर और भूख से परेशान, वह एक खोखले पेड़ में शरण लेता है। वहां उसे एक दयालु बूढ़ा कछुआ मिलता है। कछुआ उसे भोजन और पानी देता है और उसकी कहानी सुनता है। कछुआ उसे सिखाता है कि बाहरी सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है और उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। कई दिनों के बाद बदसूरत बतख एक झील के पास पहुंचता है। वहां हंसों का एक सुंदर झुंड देखता है। वह उनके पास जाता है, उम्मीद करता है कि वे उसे स्वीकार कर लेंगे। हंस उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं, तुम हमारे जैसे नहीं हो। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। उसका दिल फिर से टूट जाता है, लेकिन तभी वह झील में अपना ही प्रतिबिंब देखता है। वह अब एक चूजा नहीं था, बल्कि एक सुंदर हंस बन गया था। उसका धूसर रंग अब चमकदार सफेद था। उसकी बड़ी चोंच अब सुंदर और मजबूत थी और उसके अजीब पैर अब तैरने के लिए बिल्कुल सही थे। अब हंसों का झुंड उसे अपने झुंड में शामिल कर लेता है। वह अब खुश है और स्वीकार किया हुआ है। वह जानता है कि हर कोई खास है, चाहे वे जैसे भी दिखते हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।